तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस सीरीज में मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक टॉपिक लाइक आपको पैकेजिंग में क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन लाइक पासपोर्ट, सीडीसी, इमिग्रेशन। इसके अलावा आपको मेडिसिन में क्या चीजें आपको ले जानी चाहिए, आपका इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, और फ्लाइट टिकट्स से लेकर के इमिग्रेशन तक सारे टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं यूएस के क्रूज इंडस्ट्री में एज अ फोटोग्राफर काम करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हो कि मैंने अभी कुछ दुकान यहाँ पे सजा के रखी है, लेकिन ये दुकान मुझे आने वाले 8 महीनों में काफी साथ देने वाली है। तो मैं छोटा सा कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने साथ में एक ट्रैवलिंग अडाप्टर कैरी करके चल रहा हूँ। ये आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चार्ज करने में काफी मदद करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। आप इंडियन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वहाँ पे डायरेक्टली नहीं चला सकते, तो उसके लिए आपको ये ट्रैवल अडाप्टर लगेगा ही लगेगा। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके रखिए, ये मुझे आने वाले 7 से 8 महीनों में काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब ये शैम्पू मेडिकली प्रिस्क्राइब शैम्पू है, क्योंकि वहाँ पे जब आप शिप में काम करते हो तो काफ़ी ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ आपको हो सकता है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। साथ में है मेरे साथ में सोप। ये मेरा कुछ मेडिसिन है, इसमें वॉमिट, फीवर, बैक पेन या फिर सर्दी जुकाम जो भी आपको हो गया तो एक छोटी सी मैंने एक मेडिसिन पैकेज मैंने बना लिया है। ये मेरा ट्रिमर है। एक बेसिक मिसकंसेप्शन ये होता है गाइस कि आप सीजर और नेल कटर लेकर के ट्रैवल नहीं कर सकते। आप कर सकते हो एज लॉन्ग एज ये आपके चेक इन लगेज में हो। तो यहाँ पे कुछ मेरे परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स हैं, आप 2 लीटर तक ले जा सकते हो एज लॉन्ग एज ये आपके चेक इन लगेज में हो तो। और मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ कि आप इसको चेक इन लगेज में ही डालो। ये मेरा सप्लीमेंट है दोस्तों, क्रिएटिन। मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मुझे क्रिएटिन की मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है और मैं यहाँ पे वर्कआउट भी करता हूँ, तो दिस इज़ अ मस्ट। और इसके अलावा कुछ जो भी बेसिक चीज़ है जो हम यहाँ यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, ये सब वही है, कुछ इसमें अलग या कुछ खास नहीं है। ये सब बेसिक टॉयलेटरीज है। थोड़ा यहाँ पे क्लोथिंग थोड़ा कवर करने वाला हूँ। थोड़ा ये मैसी लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये मेरा ऑफिशियल कॉस्ट्यूम है, पिंक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई, कैप, ये सब मेरा ऑफिशियल है। ये जो पार्ट है ये मेरा कैजुअल क्लोथिंग है, मतलब कुछ अगर ओकेजन कुछ हुआ तो मैं वहाँ पे ये कैजुअल पहन सकता हूँ। वहाँ पे आप देख रहे हो वो मेरा सूट है और वो ऊपर है कुर्ता पजामा। दोस्तों शिप में कभी कभार ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, कल्चर एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे आप आपका कल्चर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी ड्रेस यूनिफॉर्म आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं साथ में एक कुर्ता पजामा भी साथ में लेकर के ट्रैवल कर रहा हूँ और वो काफ़ी सेक्सी लगता है। और ये मेरा कुछ फुटवेयर है, वो वहाँ पे डेली रूटीन में ये मेरा काम होने वाला है। फ्लिप फ्लॉप, ये पार्टी वियर है। और ये मेरा ऑफिशियल शूज़ है, ब्लैक शूज़। हो सकता है कि वहाँ पे टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो तो मेरा एक ये हुडी है, साथ में मैंने बेल्ट रखा हुआ है। और ये मेरे ग्लासेस है, मुझे सन ग्लासेस का बहुत शौक है, तो मैं ये 4-5 मतलब पैर मेरे साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे सॉक्स, मेरे अंडरगारमेंट्स एटलीस्ट 6 से 7 पैर मैंने बना के रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 से 7 पैर मैंने क्यों बना के रखी, मेरे अंडरगारमेंट्स, मेरे सॉक्स की, इन सब चीज़ों की। तो फॉर एग्जांपल अगर एक हफ्ते तक मुझे टाइम नहीं मिला लॉन्ड्री का, तो मैं एक पूरा सेट यूज़ कर सकता हूँ फॉर 1 वीक। और 1 वीक के बाद में फिर मैं सीधा उसको लॉन्ड्री में दे दूंगा, तो मेरे पास टाइम भी बचेगा, तो मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स रहेंगे, एक्स्ट्रा गारमेंट्स रहेंगे, तो मुझे वॉश करने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। तो 1 वीक तक मैं उसको कम्प्लीटली यूज़ कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना है और ये मतलब 2 या 3 महीने तो वहाँ पे आराम से चलेगा ही चलेगा। इसमें कुछ लड्डू है, इसमें कुछ स्पाइसी है, वो देखते हो क्या है। ये मेरा प्रोटीन शेकर है और ये इलेक्ट्रिकल है दोस्तों, मतलब कोई झंझट नहीं है इसको शेक करने के लिए। ये मेरा प्रोटीन शेकर है। और वो रहे मेरे 2 लगेजेस, ये मेरे 2 चेक इन लगेजेस हैं, ये दोनों चेक इन में जाएंगे। और उसके अलावा मेरा खुद का एक पर्सनल लैपटॉप बैग रहेगा जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना लैपटॉप रखने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स का हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप आपके कैबिन लगेज में रखिए, जो बैग आपके साथ रहेगा हमेशा के लिए अंटिल द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन। क्यों? मान लीजिए अगर आपने चेक इन में डाला और चेक इन लगेजेस 50%, बिटवीन 50 to 60% ऐसा होता है कि लगेज कभी लॉस्ट हो जाते हैं, मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स अगर वो खो गया तो आप काफ़ी प्रॉब्लम पड़ सकते हो। तो कभी भी अपना पासपोर्ट, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स कभी भी चेक इन लगेज में मत रखना, हमेशा कैबिन में रखना जो आपके साथ रहेगा। और अप टू 7 kg इंटरनेशनल फ्लाइट में उसका अलावेंस रहता है। चेक इन लगेज का अलावेंस गाइस 23 kg पर लगेज होता है, तो 2 लगेज के हिसाब से 46 kg होता है। तो मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका लैपटॉप वो आपके कैबिन बैग में हो, ना कि चेक इन में। तो दोस्तों ये एक और एक डिवाइस है जो मैं बताना भूल गया था। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं वेइंग मशीन। जी हाँ, इतना छोटा सा है पर इसको वेइंग मशीन बोलते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा।
4 से 5 डिओड्रेंट्स लेकर के जा सकते हो। अब उनको पैक कैसे करोगे, तो जैसे ये ग्लास के हैं, ये 50 ml का है, ये 150 ml का है, तो मैं इनको ऐसे क्लोथ्स के बीच में या फिर नीचे मैं इनको ऐसे सेफली रख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे ये ग्लास का, तो मैं इसको यहाँ पे कहीं डाल दूँगा। तो इससे होगा ये कि जैसा आप जानते हो कि चेक इन लगेज जो लोडर होते हैं, जो एयरपोर्ट पर काम करते हो, आपका लगेज सीधा फेंकते हैं। तो जब ये फेंकते हैं तो उससे एक शॉक पैदा होता है, वो शॉक से बॉटल टूट सकती है। लेकिन अगर आपके क्लोथ्स के बीच में यहाँ पे कहीं ऐसे आप रख दोगे तो ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करेगा। तो आपकी बॉटल्स, जो भी आपकी फ्रेग्रेंस बॉटल है जो ग्लास की बनी हुई है, वो सेफ रहेगी। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक वेइंग मशीन है, एक मिनी वेइंग मशीन है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल फ्लाइट में आपका चेक इन लगेज 23 kg होना चाहिए। ये मेरा एक बैग पैक हो गया है, अब ये 23 के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो इससे मुझे पता चलेगा। तो लेट्स चेक। तो ये 0 हो गया है। अब इसको मैं यहाँ नीचे लगाता हूँ और इसको कुछ सेकंड्स के लिए आपको तो रखना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है मेरे लिए भी। अब देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हुआ 23.69, यानी मेरा वेट कुछ 600 ग्राम ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे इसमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। अपने पास दूसरा लगेज भी है, तो मैं उसमें भी कंपनसेट करके थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। दोस्तों, मैंने अपने दोनों चेक इन लगेजेस पैक कर लिए हैं। इसका वेट थोड़ा 23 kg से ज़्यादा हो रहा था, इसका मुझे नहीं पता, तो मैं आपके सामने ये वेट करके दिखाता हूँ कि कितना होगा। तो पहले बड़ा वाला हम देखते हैं। तो ये आई थिंक 21 kg समथिंग हो रहा है। अब मैं इसका देखता हूँ ये कितना होता है। तो ये कुछ 15 या 16 kg समथिंग जितना हो रहा है। तो पंगा इस लगेज में ये हो रहा है कि ये दो चीज़ें मैंने निकाली, तब जाकर के मेरा वेट कुछ 21-22 के बीच में आया। अब ये मुझे वापस से इसके अंदर सेट करके जमाना होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि चेक इन लगेज, दो चेक इन लगेज का मेरा वेट अलाउंस है 23 kg। बट मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कट टू कट 23 ना रखें, उससे 100-200 ग्राम कम ही रखें। मतलब 22 किलो और 500 ग्राम समथिंग, या फिर 22 किलो 600 ग्राम समथिंग, लाइक 22 किलोज एंड 500 ग्राम, 22.5, 22.6 वो एक आइडल वेट है। 100-200 ग्राम दोनों लगेजेस में कम रखें, टू बी ऑन सेफर साइड। दोनों लगेजेस बन चुके हैं मेरे आने वाले 7 से 8 महीने की जर्नी के लिए। अब अगली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मेरे एयरपोर्ट की जर्नी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चेक इन से लेकर के सिक्योरिटी क्लियरेंस से लेकर के इमिग्रेशन से पासपोर्ट और सारी सभी चीज़ें, ताकि आप कुछ बेसिक और कॉमन से मिस्टेक आप अवॉइड कर सको और जल्दी से अपना प्रोसेस कैसे कर सको, वो हम सब अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सफाई बनाए रखें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड।